तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। क्या कर रही है दया? आप यहाँ बैठे बैठे कहीं खो गए थे तो आपको वापस ला रही थी। अगर आपको खोना ही है तो अकेले अकेले क्यों खो रहे हैं? साथ में मुझे भी ले जाइए खोने के लिए, मजा आएगा। वैसे टप्पू के पापा, आप कहाँ खो गए थे? क्या बताऊं दया, करोड़ों रुपया खर्चा करने पर भी ऐसा अनुभव नहीं मिल सकता। आज हमारा जीवन सफल हो गया नहीं? हाँ टप्पू के पापा, श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में आए और उन्होंने कहा भी कि मैंने बहुत सारी मटकियां फोड़ी है, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाए। अरे इसे ही तो कानूड़े की लीला कहते हैं दया। रेगिस्तान में खोए इंसान को ठंडे पानी का गिलास मिलने पर जैसा शांति मिलती है, ठीक वैसी ही शांति आज हमारे भटके हुए अशांत मन को कृष्ण भक्ति से मिली है। टप्पू के पापा, आपके और मेरी माँ के विचार कितने मिलते जुलते हैं। अरे मैंने माँ को फोन करके आज जो भी हुआ वो सब बताया। तो मैंने क्या कहा पता है? क्या? मैंने कहा हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में सच है, यहाँ पर मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं होते। यहाँ पर तकरार होती है पर तलवार नहीं निकलती। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में श्रद्धा है पर अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर प्यार का मूल्य पैसों से बढ़कर है और शायद इसीलिए हम सबको ऐसी दिव्य अनुभूति हुई। वाह वाह वाह, हमारी शादी के इतने साल बाद आज पहली बार मेरे और तेरी माँ के विचार मिले। हाँ तो मेरी माँ के जैसा सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। टप्पू के पापा, आपको एक खुशखबर देनी है। क्या? माँ ने कहा अगले साल गोकुलाष्टमी मनाने के लिए माँ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आएगी। चलो, मतलब अगले साल गोकुल धाम की गोकुलाष्टमी अच्छी नहीं होगी? क्या? अरे बहुत अच्छी होगी। हाँ। दया, एक काम करेंगे, अगले साल गोकुल धाम की मटकी हम तेरी माँ से फोड़वाएंगे। अरे माँ तो यूं मटकी फोड़ देगी, मजा आएगा। तो बोलो इस बात पे नंद घेरा नंद भया। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। तारक, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं अंजलि, मैं आज के उस दिव्य और अलौकिक अनुभव के बारे में सोच रहा हूँ। और कहते हैं ना, अनुभव जब तक स्मृतियों में ताजा है उसी वक्त अगर लिख दिया जाए तो शब्दों में प्राण आ जाते। बिल्कुल सही। तारक, मैं तो कब से सोच में पड़ी हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या सच में भगवान आए थे? उन्होंने मटकी फोड़ी? पता है ना, कल रात को कोई मक्खन भी खा गया था। ये सब हमारा भ्रम है कि सच में चमत्कार है? अंजलि, ये तो हम पे निर्भर करता है। अगर हम माने तो चमत्कार और नहीं माने तो कुछ भी नहीं। मतलब? देखो ना अंजलि, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम तर्क के साथ समझ सकते हैं। जो तर्क के साथ समझ सकते हैं वो विज्ञान, और जिसे तर्क के साथ नहीं समझा जा सकता वो चमत्कार। जैसे परमाणु विस्फोट में सारी दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन कॉकरोच बच जाता है। पता नहीं कैसे। ऊंट बिना पानी के महीनों रेगिस्तान में रह सकता है। कहते हैं कि उसके पेट में इनबिल्ट पानी का टैंक है। एक कीड़ा रेशम का घर बनाता है और उसके बाद तितली बन के निकल जाता है। अब ये सारी चीजें समझ के बाहर है। विज्ञान भी इनका उत्तर देने की कोशिश तो जरूर करता है लेकिन नहीं दे पाता। अब देखो ना, बहुत सारे मंदिरों में मैंने ऐसे पानी के कुंड देखे हैं जो कितना भी भयानक अकाल या सूखा क्यों न हो जाए, वो पानी के कुंड सूखते नहीं। पता नहीं वो जलधारा कहां से आती है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता अंजलि। जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता हम शायद उसे ही चमत्कार कहते हैं। यही श्रद्धा है। बिल्कुल सही कहा तारक। अगर श्रद्धा है तो ईश्वर दिल में ही है,
और श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर कहीं नहीं है। और अंजलि, मैं तो कुल मिला के एक ही बात कहूंगा कि प्रभु की लीला अपरंपार है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अरे दया, आई। बोलिए। दया, मैं इतनी जगह घुमा हूं, इतनी बड़ी बड़ी होटल में मैंने खाना खाया है, लेकिन तेरे हाथ के बने खाने का जो स्वाद है वो मुझे और कहीं नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं नहीं, इसकी वजह आप है। मैं? कैसे? देखिए, जब आप बाहर खाना खाते हैं तो मुंह से खाना खाते हैं, और जब घर पे खाना खाते हैं तो मुंह से खाना नहीं खाता? नहीं, तो तब आप दिल से खाना खाते हैं। और मैं भी आपके लिए दिल से खाना बनाती हूँ, तो मेरा प्यार खाने के जरिए आपके दिल तक पहुँच जाता है, और इसलिए खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। तू तो एकदम बड़ा बड़ा लेखकों की तरह बात करने लगी है। कहाँ से सीखा ये सब? मेरी माँ ने सिखाया। अच्छा। माँ हमेशा कहती है पत्नी को अपनी जबान पर संयम रखना चाहिए, और ऐसा खाना बनाना चाहिए कि पति की जबान संयम तोड़कर बस खाना खाती ही रहे, खाती ही रहे, खाती ही रहे। बिल्कुल बराबर कहा माँ ने। चलो, नाश्ता भी हो गया, चाय भी पी ली, अभी मैं दुकान जाऊं? हाँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, आपने मुझे कहा था कि जाते वक्त मुझे याद दिलवाना। क्या? 1 लाख रुपए ले जाने हैं। अरे हाँ हाँ, लेके लेके लेके। तेरा स्वादिष्ट खाने के चक्कर में भूल गया मैं। मेरे हाथों का बना खाना है ही ऐसा। अच्छे अच्छे अपना होश खो देते हैं। ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। अरे भाई, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, तो सिर्फ कान ही होते हैं ना, हाथ पैर थोड़ी होते हैं कि आपको लूट कर भाग जाएंगे। तू भी। चलो चलो। एक मिनट टपुके पापा। ओह, चलो। एक मिनट रुकिए। अरे हाँ, चलो। एक मिनट। अरे यहाँ क्या लगा रही है? ये क्या 3-3 टीके क्यों लगा है? ये पहला टीका आपको किसी की नजर ना लगे उसके लिए, और ये दूसरा टीका हमारे पैसों पर किसी की नजर ना बिगड़े उसके लिए, और ये तीसरा टीका आपको मेरी नजर ना लगे उसके लिए। मेरी नजर थोड़ी मुझे लगेगी दया। हाँ हाँ, अरे कभी कभी ज्यादा प्यार से भी नजर लग जाती है। तेरी इस बात पे मुझे गाना याद आ रहा है। अरे तो गाइए, किसने रोका है? बापू जी, आपको लगा तो नहीं? अरे लगा तो नहीं वाली, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं दुकान जा रहा था। अरे तो सीधा सीधा इंसान की तरह चल के जाना चाहिए ना, ऐसे फंगोड़ाने की क्या जरूरत थी? फंगोड़िया कहना। सॉरी सॉरी बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ। जेठिया, कुछ जोखम लेके जा रहा है? हाँ हाँ बापूजी, लेकिन ज्यादा नहीं है। फिर भी कितना लेके जा रहा है? ज्यादा नहीं है बापूजी। 1 लाख रुपए है बापूजी। 1 लाख? सिर्फ सिर्फ 1 लाख रुपए तुझे सिर्फ लगते हैं? नहीं बापूजी, आपको टेंशन ना हो इसलिए मैंने सिर्फ बोला, बाकी मुझे पता है 1 लाख होता है। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं संभल के जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे भाई आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ,
सुखमय जीवन जीने के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती है। एक, अच्छे विचार और दो, अच्छे आचार। भिड़े! कोई फायदा नहीं भिड़े, ये सब लिखने का कोई फायदा नहीं। कैंसिल करो अभी के अभी, मिटा दो सब। अरे क्या कैंसिल करो पोपटलाल, और मिटा के क्या लिखूं? तुम्हारी शादी का इश्तिहार? एक 40 किलो के पत्रकार जो अपने 4 किलो का छाता लेकर घूमते रहते हैं, उसे अपनी लड़की दे दो। भिड़े, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें कुछ मालूम है हमारे समाज में क्या चल रहा है? विदेशी डॉलर के सामने हमारा रुपया गिरता जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारी माँ बहनों का दिन दहाड़े अपमान होता है, लूटपाट मच रही है। अगर लिखना ही है तो उन सब के बारे में लिखो। अरे भाई पोपटलाल, ये सब तुम अपने न्यूज़पेपर में लिखते ही हो ना। वही से मैं अगर मैं नोटिस बोर्ड पे लिखूंगा तो इन नोटिस बोर्ड को कोई नोटिस ही नहीं करेगा। और मैंने क्या लिखा है पढ़ो पोपटलाल। सुखमय जीवन जीने के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती है। एक, अच्छे विचार और दो, अच्छे आचार। इंसान जब ये अपनाएगा तो ऑटोमेटिक समाज में पाप कम हो जाएंगे, समाज शुद्ध हो जाएगा। हो सुबह सुबह क्या ज्ञान की गोली बांट रहे हो आत्माराम बापू? अरे नहीं भाई, कोई गोली नहीं बांट रहा हूँ जेठालाल। पत्रकार जी का कहना है कि नोटिस बोर्ड पे सुविचार नहीं लिखना चाहिए, बल्कि समाज में आजकल जो क्राइम बढ़ गया ना, उसके बारे में लिखना चाहिए। तुम ये सुविचार पढ़ो और बताओ क्या लगता है तुम्हें, ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? सुखमय जीवन जीने के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती है। एक, अच्छे विचार, दो, अच्छे आचार। वाह वाह! इसके नीचे एक और लाइन लिख दो। यदि जीवन को और सुखी बनाना हो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदिए एलसीडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और मोबाइल। क्या बोल क्या रहे हो जेठालाल? ये नोटिस बोर्ड है, तुम्हारे बिजनेस की जाहिरात करने का होर्डिंग नहीं है। अच्छा, और तुम इस नोटिस बोर्ड पे अपने बिजनेस के जाहिरात कर रहे हो, उसका कुछ नहीं? मैंने कौन सी जाहिरात की? 2 नंबर पे देखो क्या लिखा है, अच्छे आचार। तो मतलब साफ है, अगर आपको अपना जीवन सुखमय बनाना हो तो खाइए अच्छे आचार। और पूरी सोसाइटी में अच्छे आचार कौन बेचता है? भिड़े! अरे काय भिड़े जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये आचार है और तुम जो बोल रहे हो वो खाने वाला अचार है। ये आचरण वाला अचार और खाने वाला अचार, दोनों में बहुत फर्क होता है भाई। किसने बोला? किसने बोला मुझे? अरे ये कोई बोलता नहीं है, ऐसा है। वो भले हो भिड़े, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखना है तो समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में लिखो। कल की बात है जेठालाल, मेरा एक दोस्त रिक्शा में जा रहा था तो एक सुनसान जगह पर 2 लोग रिक्शा में चढ़ गए, उसे लूट लिया और रिक्शा के बाहर फेंक दिया। इसीलिए आजकल घर के बाहर ना ज्यादा पैसे लेके निकलना ही नहीं चाहिए। अरे क्या ज्यादा पैसे, सिर्फ 5,000 रुपए थे उसके पास। 5,000 रुपयों के लिए बेचारे की जान जाते जाते बची है। सिर्फ 5,000 के लिए? अरे बाप रे, मेरे पास तो लाख रुपया है। क्या हुआ जेठालाल, किस सोच में पड़ गए? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। चलो मैं निकलता हूँ। 5,000 के लिए लोग लूट लेते हैं, तो मेरे पास तो 1 लाख रुपया है। तो मेरे लूटने के तो 20 गुना ज्यादा चांस है, यानी मुझे 40 गुना ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रहा। रिक्शा! 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 और जल्दी रिक्शा मिल जाए और जल्दी मैं दुकान पहुंचा। रिक्शा! रिक्शा! यार, आज जोखम है मेरे पास, प्लीज आज तो आ जाओ जल्दी। जोखम के बारे में किसी ने सुना तो नहीं ना?
रिक्शा रिक्शा रिक्शा। अरे 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 तुम लोगों की भलाई के लिए मैं आज तक गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ कि सब लोग गाड़ी खरीद लेंगे तो तुम्हारे रिक्शा में बैठेगा कौन? लेकिन लगता है अभी गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। रिक्शा 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 रिक्शा। अरे यार अगर मैं अभी यहाँ खड्डा खोदूंगा ना तो एक बार सोने की खान मिल जाएगी, लेकिन रिक्शा नहीं मिलेगी। आप सीरियल में आते हो सर? आप मुझसे पूछ रहे? हाँ, आपको ही पूछ रहा हूँ। आप कौन सी टीवी सीरियल में काम करते हो? आप क्या पूछ रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक्टर नहीं है? मैं एक्टर? मैं आपको एक्टर लगता हूँ? हाँ? थैंक यू भाई, लेकिन मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। मैं कहाँ टीवी सीरियल में आऊंगा? क्यों नहीं साहब, आजकल ऐसे ही लोग टीवी सीरियल में आके फेमस हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। जेठालाल सावधान, कहीं ये आदमी तुम्हें बातों में उलझाकर लूटने का तो नहीं सोच रहा है? सच में आप कोई फेमस एक्टर नहीं है? ना बोला ना भाई, क्यों दिमाग खा रहे हो? तो वो आदमी आपकी फोटो क्यों खींच रहा है? कौन? भाई फोटो क्यों खींच रहा है? रुक रुक। कमाल है, मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप कितने फेमस है। साहब को ही छोड़ दो। अरे हाँ भाई, हाँ जल्दी। थैंक यू भाई। कौन हो सकता है वो आदमी, और मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? ये लाख रुपए का जोखम लेकर निकला, वही गलती कर दी मैंने। नट्टू काका या बाघा को बुलाकर दे दिया होता तो अच्छा होता। रिक्शा रिक्शा। 5 मिनट पहले एक भी रिक्शा नहीं मिल रही थी और अचानक ये सामने से आ गया। कहीं ये उस आदमी के साथ मिला हुआ तो नहीं है? हो सकता है वो आदमी ने इसे मेरा फोटो भेज दिया हो। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं? ये रिक्शा में बैठा ही क्यों? क्या हुआ साहब? नहीं कुछ नहीं। ये तुम्हारे चेहरे पे जख्म का निशान कैसे हो गया? वो पुलिस से बचने के लिए आ गया साहब। पुलिस से बचने में मतलब? वो क्या है ना साहब, बचपन में मैं चोर पुलिस का खेल किया करता था। अच्छा, तभी वो निशान आ गया था। तो तुम चोर बनते थे कि पुलिस? चोर 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 बनता था साहब। वो क्या है ना, अभी थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ मैं, नहीं तो पहले चोर ही बनता था। पहले ऐसा ना साहब कि भागने में मैं बहुत बड़ा चैंपियन था, कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाता था, इसलिए चोरी बनता था साहब। ये पक्का मुझे लूटने वाला है, क्या करूं? ये रिक्शा में से उतर के दूसरी रिक्शा कर लूं?
और लेकिन दूसरी रिक्शा नहीं मिली तो क्या करूं भगवान। फोटो को खींच रहा है। रुक 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 फोटो को रुक रुक अरे रोको 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 रुक। अरे तुम कहाँ रुक गया? उसको पकड़ो, उसके पीछे भागो। तो मेरा फोटो खींच के गया। छोड़ो ना साहब, आपको फोटो ही खींचा है ना, थोड़ी ना गले का सोने का चैन खींच के लेके गए। अरे ऐसे कैसे कोई फोटो खींच सकता है? अरे भगाओ, पकड़ो उसको। छोड़ो ना साहब, आपकी दुकान आ गई। तुम सीधा मुझे मेरी दुकान पे कैसे लेके आए? तुमको मेरी दुकान का पता कैसे पता? क्या साहब, कितनी बार मैंने आपके गोकुलधाम सोसाइटी से आपके दुकान तक छोड़ा। अच्छा, थैंक यू। अरे सेठ जी, आप आ गए? क्या लगता है? आ गए। सेठ जी, आप राकेश भाई को देने के लिए पैसे लाए, 1 लाख रुपया। अरे बोलिए, कोई सुन लेगा। लेकिन सेठ जी, दुकान में हम दोनों के सिवा तो एक बागा है, वो भी पेपर पढ़ने में बिजी है, और कौन सुनेगा? ओ भाई, दुकान में काम करने आते हो या अखबार पढ़ने आते हो? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज के अखबार में बहुत ही रोचक खबर छपी है। क्या बागा? सेठ त्रिकम दास 2 दिन से लापता है। लापता नहीं, भाग गए होंगे अपनी बीवी से परेशान होकर। नहीं नट्टू काका, इसमें साफ लिखा है, एक आदमी पिछले 1 हफ्ते से सेठ त्रिकम दास का पीछा कर रहा था और उनकी फोटो भी खींच रहा था। देखो, अरे बाप रे। क्या हुआ सेठ जी, आप अखबार देखकर एकदम भयभीत क्यों हो गए? क्या बताऊं नट्टू काका, अभी मैं घर से दुकान आने के लिए रास्ते पे रिक्शा ढूंढ रहा था, तभी एक आदमी छुप छुप के मेरी फोटो खींच रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो वो भाग गया। फिर मैं रिक्शा में बैठा था, रिक्शा चल रही थी, अचानक वो बाइक में आया रिक्शा के बाजू में और चालू बाइक पे से उसने मेरा फोटो खींचा और भाग गया। नहीं, What happened बागा? What नहीं? वो नहीं नट्टू काका, मैं नहीं बोल सकता। क्या क्या नहीं बोल सकता? वो नहीं सेठ जी, जाने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए भाई, तू सस्पेंस मत बढ़ा, बोल क्या नहीं बोल सकता? नहीं नहीं सेठ जी। बाका, तुझे मेरी कसम। सेठ जी, आपने कसम क्यों दे दी? बागा, दे दी कसम, अभी बोलना पड़ेगा। हाँ बोल। वो सेठ जी, मैंने एक पिक्चर में देखा था जिसमें कातिल कत्ल करने के बाद फोटो खींचता है। लेकिन इसने तो पहले फोटो खींची है। अरे हाँ, वो भी है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही हो? मे बी। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर कोई आपको उठाने आएगा तो हम उसे कहेंगे पहले हमें उठाए। लेकिन बागा, वो हमें क्यों उठाएगा? अरे हाँ, वो भी है। हाँ, हम तो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डोंट वरी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बागा, जल्दी जा, सेठ जी के लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आ। जी, गो। क्या करूं, ये तो टेंशन हो गया। वो जाड़िया क्यों मेरी फोटो खींच रहा था?
मेहता साहब से बात करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ हेलो मेहता साहब, कहाँ हो? ऑफिस में, और कहाँ जाऊंगा। अच्छा, तो एक 10 मिनट के लिए अभी जरा मिल सकते हैं? जेठालाल मैं पिंजरे में कैद पंछी की तरह हूँ, तुम्हारी तरह जंगल का राजा शेर नहीं हूँ मैं। जी शेर, क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे जेठालाल मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, बिल्कुल पिंजरे में कैद पंछी की तरह। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता मेरे जीवन में। और तुम तो अपनी दुकान के मालिक खुद हो, जंगल के राजा शेर की तरह, जब चाहो दुकान से निकल जाओ, जब चाहो आ जाओ। मैं ऐसे कभी भी नहीं निकल सकता जेठालाल। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके पिंजरे में आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ जेठालाल, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मिलना। मेहता साहब बहुत टेंशन में हूँ। जेठालाल मेहता साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मामला बहुत ही पेचीदा और खतरनाक तरीके से रंगीन है। मतलब संगीन है? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मामला बड़ा संगीन है। हाँ, जल्दी से इसकी गुत्थी नहीं सुलझाई तो शायद। चिंता मत करो जेठालाल, कुछ नहीं होगा। मैं ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाता हूँ और तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, और जैसे ही घर पहुंचो मुझे फोन कर देना, हम बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेहता साहब आप इसके बारे में अंजलि भाभी से कुछ बात मत करना। मैं भी दया को नहीं बताने वाला हूँ कि खामखा लेडीज लोगों को टेंशन हो जाता है ना, इसके लिए। हाँ हाँ चिंता मत करो। ओके ओके, मिलते हैं। हाय। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? सॉरी, गलती हो गई, माफ करना। वापस जाता हूँ, 2-3 घंटे बाद आता हूँ। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, आइए, आपका स्वागत है। तो फिर कैसी बात है अंजलि भाई, पति जल्दी घर आ गया तो इसकी खुशी होनी चाहिए कि नहीं भाई? पति जल्दी आ गया तो कुछ मैं तल के पकोड़े खिलाऊं मेरे पति को, या फिर पास्ता का नाश्ता करवाऊं, और तुम हो कि मेरे जाने का रास्ता पूछ रही हो। अरे तारक, वो सब तो मैं बनाने ही वाली हूँ। सच? ऐसा कहने का मुझे दिल तो बहुत करता है, पर नहीं कह पाती। आपकी हेल्थ की चिंता जो है, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या आप पानी लेके आती हो? अंजलि, ये तुम बीवियां भी ना बिल्कुल डबल आवाज वाला जैसा बम होता है ना, वैसा होता है। पति अगर ये कहे तो प्रॉब्लम, ये न कहे तो प्रॉब्लम। पति अगर कहे ना कि भाई तुम मायके मत जाओ, तो बोलोगे तुम्हें परवाह नहीं है, हमारी कोई चिंता नहीं है, और मैं के भेज दे तो कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। लेखक महोदय, आप राइटर है इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, बाकी हम बीवियां ऐसी नहीं होती। अच्छा, आज की बात पूछूंगी ही नहीं कि जल्दी क्यों आए। वैसे आज जल्दी क्यों आए? अभी बोला, अभी मैं पूछूंगी नहीं जल्दी क्यों आए। अंजलि भाई, जेठालाल के कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। अच्छा, तो आप अपने परम मित्र के लिए जल्दी आए हैं, मेरे लिए कभी जल्दी आते ही नहीं है। देखो 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 अंजलि, हो गई ना तुम शुरू। सच कहना भी गुनाह है भाई। इस चीज की तुम्हें कोई खुशी नहीं है कि पति जल्दी घर आ गया, भाई किस कारण से आया उसके लिए प्रॉब्लम है। हाँ तारक चिल, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो 7:30 बज गए, फटाफट सोसाइटी पहुंच के मेहता सबको सारी बात बता देता हूँ। लेकिन अभी रास्ते में वो फोटो खींचने वाला मिल गया तो एक काम करता हूँ, नट्टू काका और बाघा को भी साथ में ले लेता हूँ। हाँ। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं और बाघा भी अभी थोड़ी देर में दुकान बढ़ा कर निकल जाएंगे। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ से पद्मावती भोजनालय जाएंगे ना खाना खाने? हाँ। तो आप दोनों एक रिक्शा करेंगे, मैं दूसरी अलग रिक्शा करूंगा। इससे अच्छा हम तीनों एक ही रिक्शा में जाते हैं। मैं आपको पद्मावती भोजनालय छोड़ के निकल जाऊंगा, तो क्या आपके रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन सेठ जी, हम लोग पद्मावती भोजनालय चल के जाते हैं, तो हमारे रिक्शा के पैसे ऐसे भी बचते ही हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को मेरी रिक्शा में ले जाने को तैयार हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे घर छोड़ के तुम लोग निकल जाना पद्मावती भोजनालय। इसका मतलब तो ये हुआ सेठ जी कि रिक्शा में आप हमें नहीं, हम आपको छोड़ रहे हैं। अरे भाई, हम आपको छोड़े या आप हमको छोड़े, रिक्शा के पैसे मैं ही देने वाला हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? लेकिन सेठ जी। बाघा, नो आर्ग्यू, बॉस इज ऑलवेज राइट। थैंक यू नट्टू काका।
एक मिनट रुको रुको भाई रुको। क्या हुआ सेठ जी? एनी प्रॉब्लम? नटू काका, यही वो जगह है जहाँ सुबह वो आदमी मेरे फोटो खींच रहा था। सेठ जी, मैंने कहा ना, हम दोनों के होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। रिलैक्स, चल भाई चलो। अरे मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बगा बगा, कोई और गाना गाना भाई। जी सेठ जी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। अरे भाई तो सब मौत के गाने क्यों गा रहा है आज? सेठ जी, मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे सब मौत के गाने ही याद आ रहे हैं। मौत महबूबा है, एक दिन साथ ले। भाई भाई रहने दे, छोड़ना भाई, जाने देना, अभी पहुंच जाएंगे। हाँ? बागा, keep mum. Baga. You will get mum. बस बस बस, रुको 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 रुको, बस बस। क्यों सेठ जी, अब यहाँ क्यों उतरते हैं? घर तक ले लीजिए ना। अरे घर पे रिक्शा ले जाना, रिक्शा नटू काका। किसी को पता चल गया कि डर के मारे मैं तुम लोगों को साथ में लेके आया हूँ, तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। अब तुम क्या सोच रहे हो? ले चलो, अंदर ले चलो। नहीं नहीं नटू काका, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। उतर भाई। नट्टू काका, हम लोग भी यहीं उतर रहे हैं। अरे भाई उतर मतलब तू उतरेगा तो मैं उतर पाऊंगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ उतर। ओ अच्छा अच्छा। हाँ चलो नटू काका। हाँ जी। हाँ भाई, ये 200 रख, इसमें हो जाएगा ना? हाँ हाँ सेठ जी, इसमें तो यहाँ से पद्मावती भोजनालय तक का और पद्मावती भोजनालय से लेकर हमारे घर तक का हो जाएगा। ठीक है तो चल बैठो और निकलो, चलो। सेठ जी बाय। हाँ टीसी। टीसी किधर है? सेठ जी, टीसी मतलब टेक केयर है, मतलब अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, पर तुम लोग तो जाओ पहले। हाँ, चल चल चल, हाँ। बैठ भाई बैठ, चलो चलो। जाना दो। अरे अरे जटा भाई, अरे जल्दी आ गए दुकान से। हाँ हाँ जल्दी आ गया। अब्दुल, मेहता साहब आ गए? हाँ, आज मेहता साहब भी जल्दी आ गए। जटा भाई, कोई टेंशन? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर फटाफट आ जाओ खाना खा के, सोडा पीने। हाँ जरूर, अभी आता हूँ। हाँ। रुको रुको जेठालाल, मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल तुम? हाँ। क्या हुआ भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा था, तुम मुझे डरा रहे थे तो मैं तुमको डरा रहा था। अच्छा अच्छा। पोपटलाल, तुम कायम रिपोर्टर हो ना? कायम नहीं, क्राइम रिपोर्टर। हाँ हाँ वही, लेकिन अभी भी हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ। पोपटलाल, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो भाई। पत्रकार पोपटलाल के पास देश दुनिया की सारी खबरें होती है, जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछो। नहीं नहीं, किसी खबर के बारे में नहीं पूछना है। तो एक मिनट, जरा मेहता साहब को भी बुला लो। बुला लो भाई, उनको भी बुला लो। हाँ जेठालाल, पहुंच गए तुम घर? हाँ मैं आ गया हूँ, लेकिन घर पे नहीं हूँ। आप एक काम करेंगे, जरा सोसाइटी के गार्डन में आ जाएंगे? गार्डन में क्यों? मेहता साहब, मैं नहीं चाहता ये बात ज्यादा लोगों को पता चले, हो सके उतनी ये बात को खानगी रखना चाहता हूँ। ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। जेठालाल, ऐसी क्या बात है जिसे तुम खानगी रखना चाह रहे हो? अरे पोपटलाल क्या बताऊं? अरे जेठालाल पोपटलाल, सोडा पीने जा रहे हो? रुको मैं भी आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, हम लोग सोडा पी के आ रहे।
आज सब लोग जल्दी सोडा पी के घर भी चले गए। इतनी जल्दी? हाँ, आज शायद सबने जल्दी खाना खा लिया। चलो चलो पोपटलाल। अरे गार्डन में नहीं जाना? हाँ? तुम कुंवारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, इशारों की भाषा समझते ही नहीं हो। अरे भाई भीड़े खड़ा है इसलिए घर जाने का खाली नाटक कर रहा हूँ। चलो भिड़े, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जेठालाल, गुड नाइट। हाँ, मैं तो इधर ही हूँ भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह घर जाने का नाटक कर रहा हूँ। जैसे ही भीड़े अंदर जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। क्या हुआ? गया भीड़े अंदर। देखा मेरे नाटक का कमाल। चलो जेठालाल बताओ भाई क्या टेंशन है, क्यों फोन करके बुलाया, बात क्या है? पहले मेहता साहब, पोपटलाल, आप दोनों कसम खाइए। सॉरी जेठालाल, मैं कसम नहीं खा सकता। क्यों? मैं जस्ट अब भी खाना खाकर आया हूँ। अरे तो मुखवास समझ के कसम खा लो भाई। हाँ, ऐसे खा सकता हूँ। लाओ। ये इधर ऐसे कसम खाओ। मेहता साहब, पोपटलाल, आप लोग कसम खाइए कि अभी मैं आप लोगों को जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो आप किसी को नहीं बताएंगे, खास करके मेरे घर वालों को तो बिल्कुल नहीं, वरना खामखा बापूजी, दया और टप्पू को टेंशन हो जाएगा। अरे भाई तुम हमारा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो जेठालाल, बताओ ना बात क्या है आखिर? बात दरअसल ये है कि आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था क्या? क्या? हाँ, इसका मतलब तो बहुत डेंजर है जेठालाल। आजकल सारे क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगे। मतलब ये कि आजकल के गुंडे पढ़े लिखे बिजनेसमैन की तरह पहले प्लानिंग करते हैं और फिर क्राइम करते हैं। अच्छा, जिस किसी आइटम को उठाना हो या उड़ाना हो या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना हो, पहले उसका पूरा बायोडाटा तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं? उसकी पूरी कुंडली तैयार कर लेते हैं। फिर मौका पाते ही काम तमाम। इसमें आइटम मतलब कौन, जेठालाल? चलो मेहता साहब, पुलिस स्टेशन जाते कंप्लेंट लिखवाते। नहीं नहीं जेठालाल, पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? पुलिस में जाकर क्या कंप्लेन करोगे कि कोई तुम्हारी फोटो खींच रहा है? हाँ, पुलिस पूछेगी कि कौन फोटो खींच रहा था, तो क्या जवाब दोगे? है तुम्हारे पास उसका कोई नाम, अता, पता, ठिकाना? तो फिर तो अभी एक काम हो सकता है जेठालाल। क्या? अब अगर वो तुम्हारी फोटो खींचे तो सामने तुरंत तुम उसकी फोटो खींच लेना, तुम्हारे पास प्रूफ आ जाएगा। हाँ, फिर हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर देंगे। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मैं जब भी आपके पास अपनी मुसीबत लेके आता हूँ मुझे कोई ना कोई हल मिल ही जाता है। थैंक यू। अरे जेठालाल, मेहता साहब को क्या थैंक यू बोल रहे हो? ये सामने फोटो खींचने वाला आइडिया तो मैंने दिया तुमको। पोपटलाल, आग लगने पे अगर कोई एक बाल्टी पानी डाल दे ना तो उससे फायर ब्रिगेड नहीं बन जाता। जेठालाल की जिंदगी में जब भी आग लगती है ना तो अपना बम्बा लेके पीछे मैं तैयार खड़ा रहता हूँ। मेहता साहब, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। जेठालाल थैंक यू बोल दो वरना रात को नींद नहीं आएगी। नहीं, मैं तो बोलने ही वाला था। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। नहीं इट्स ओके। चलो जेठालाल, अब बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वरना टेंशन से नींद और सेहत दोनों खराब होगी। घर जाके सो जाओ, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। गुड नाइट पोपटलाल। गुड नाइट जेठालाल। गुड नाइट मेहता साहब। मेहता साहब ने बोल तो दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? ये क्या? घर का दरवाजा खुला? ये दया हमेशा घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है। उसको क्या लगता है राम राज्य चल रहा है? दया, आ गया जेठे। हाँ बाबूजी। दया, हाँ बोलिए। क्या बोलिए? ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। पता है।
यहाँ राम राज्य नहीं चल रहा है। हाँ, पता है। अरे सब पता है तो फिर घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ती है भाई? अरे तो उसमें चिंता करने की क्या बात है? गांव में तो सबके घर के दरवाजे खुले ही होते हैं। बाबूजी बराबर है, लेकिन ये गांव नहीं है, शहर है ना। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी घर में घुस सकता है। अरे ऐसे कैसे कोई घर में घुस जाएगा? उस दिन अय्यर भाई घुस गए थे यहाँ घर में। हैं? कब? भूल गई? जब तो कृष्णा बनी थी तब। हाँ, हाँ, और आप राधा बने थे तब ना? तू राजा बना था? बापूजी, वो कृष्ण जन्मोत्सव के पहले हम लोग पैट्रिक्स कर रहे थे तो। दया, अभी मैं दोबारा नहीं कहूंगा घर का दरवाजा हमेशा बंद रखने का। और टप्पू। हाँ पापा। इधर देख। हाँ पापा। अरे भाई ये तो टीवी बंद कर। हाँ बोलिए पापा। टप्पू, रास्ते में कोई भी अनजान आदमी तुझे चॉकलेट या और कुछ भी खाने का ऑफर करे या अपनी गाड़ी में तुझे स्कूल तक छोड़ने का ऑफर दे तो क्या करने का पता है ना बेटा? हाँ, ऑफर ले लेने का। फ्री में कोई कुछ भी दे तो छोड़ते थोड़ी है। अरे लात मार के ठुकरा देने का ऑफर। जमाना कितना खराब है पता नहीं है? अरे पापा पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और पापा, टप्पू उस तूफान का नाम है जिसे कोई चॉकलेट की लालच देकर फंसा नहीं सकता। क्या कर रहे तू? क्या कर रहे? अरे तू क्या कर रहा है पहले ये बता ना। जब से दुकान से आया है ना कपड़े बदले ना पानी पिया, उल्टा कब से हमें ज्ञान की गोली पिला रहा है। क्या बात क्या है? बात ऐसे कुछ नहीं है। वो दुकान में वो टीवी चल रहा था तो उसमें वो लोग बोल रहे थे चाहते हो सुखी रहना तो रहो 24 घंटे चौकन्ना। ठीक है भाई, अगर रहना है 24 घंटे चौकन्ना तो घर के बाहर पूरी रात कुर्सी डाल के बैठना। समझे ना? पूरी रात का सवाल नहीं है बापूजी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो चौकन्ना रहना ही चाहिए ना। ऐसा ही कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं 24 घंटे चौकन्नी रहूंगी। जब भी घर से बाहर निकलूंगी सारे गहने पहन कर निकलूंगी। सारे गहने पहन के निकलूंगी? अरे मैंने गहने नहीं पहने तो सारे गहने घर पर रहेंगे और कोई घर में आकर सब लूट गए तो? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर के दरवाजे हमेशा बंद रखा करो। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मैंने घर के सारे गहने बैंक के लॉकर में रखे हैं। और टप्पू के पापा, मैं अहमदाबाद की हूँ। ये सब जो गहने हैं ना, ये गहने इनविटेशन के गहने हैं। मम्मी, इमिटेशन। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हमें चौकन्ना रहना है। चल भाई, अभी दिमाग मत खा, हाथ मुंह धो ले और खाना खा। आइए इस तरफ। किस तरफ? यहाँ। मेरे इतने सारे फोटो कौन खींच रहा है? इतने सारे फोटो तो किसी ने किसी हीरोइन का भी नहीं खींचा होगा। कौन खींच रहा है? क्यों खींच रहा है इतने सारे फोटो? मैंने खींचे तेरे फोटो। क्यों? तुम क्या मेरा कैलेंडर निकालना चाहते हो? तू क्या फिल्म स्टार है जो तेरा कैलेंडर बनाऊंगा?
अरे तेरे जैसे व्यापारी का फोटो खींचने का एक ही मतलब होता है, क्या? तू अब हमारे निशाने पर है। हे भगवान, क्या भयानक सपना था। बोलो, मुझे डरावने सपने आ रहे हैं और इसे हंसी वाले सपने आ रहे हैं। कितनी नसीब वाली है दया। अच्छा हुआ मैंने इसे कुछ बताया नहीं, वरना ये भी परेशान हो जाती और इसकी नींद भी मेरी तरह खराब हो जाती। देखिए, अगर आपको मुझसे गरबा सीखना है तो मेरी फ्रिज है एक जॉक्स, आपको सुनाना पड़ेगा। इसने तो सपने में भी गरबा क्लास खोल रखे हैं। क्या करूं? मेहता साहब को फोन करता हूँ। हेलो, मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। सॉरी, सो रहे थे? नहीं भाई, कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कबड्डी की प्रैक्टिस? अरे भाई, कटाक्ष कर रहा हूँ जेठालाल। इतनी रात को आदमी सोएगा नहीं तो क्या करेगा? बताओ, फोन क्यों किया? क्या बताऊं मेहता साहब? नहीं बताओ भाई, तुम्हारे लिए तो मैं डे एंड नाइट मेडिकल स्टोर की तरह हूँ। जब चाहो आके किसी भी दर्द की दवा मांग लो। ठीक है, तो एक पैकेट सलामाइसिन दीजिए। मेरा मतलब है सलाह दीजिए। अब क्या हुआ जेठालाल? मुझे भयानक भयानक सपने आ रहे हैं मेहता साहब, उसको कैसे रोकूं? अरे जेठालाल, तुम इतने बहादुर होके भी क्यों डर रहे हो? ये भयानक सपने भी तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से आ रहे हैं। तुम बस एक चीज सोच लो कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो, तुम्हें कोई भी भयानक सपने नहीं आएंगे। लेकिन मेहता साहब, जागते हुए तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन नींद में ऐसा कैसे सोचूं? जेठालाल, अच्छा एक काम करो, इससे भी अगर डर न भागे तो दया भाभी का नाम लेना शुरू कर दो। दुनिया में बीवी का नाम लेने से सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मैं भी जब डरता हूँ ना तो अंजलि का नाम ले लेता हूँ, सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मेहता साहब, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब तक जिंदगी है तब तक टेंशन तो आएंगे, लेकिन टेंशन से मुकाबला करना हो तो क्या किया जाए? उसी टेंशन का मजाक उड़ाओ, टेंशन अपने आप भाग जाएगा। अरे वाह मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। टेंशन का मजाक उड़ाओ। ए टेंशन, ए टेंशन को तो देखो। चल हट, भाग इधर। ये बढ़िया है मेहता साहब, थैंक यू। चलो सॉरी, हाँ तपलेक माफ, हाँ आपको इतनी रात को परेशान किया। नहीं, नेवर माइंड। थैंक यू मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट, ओके। ये बढ़िया है। टेंशन, चल भाग। अपनी शक्ल तो देख। अरे दया कहाँ चली गई? ये लीजिए आपकी चूरन की बोतल। पेट में गड़बड़ की वजह से आपकी नींद उड़ गई होगी, खा लीजिए। बोलो, दया को नींद में भी पता चल गया कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दया, तुम न होती तो मेरा क्या होता? तारक, क्या बात है? अभी तक तैयार नहीं हुए? चाय नाश्ता हो गया, फिर भी आप आराम से बैठे हैं। ऑफिस में छुट्टी है क्या? छुट्टी है तो नहीं, पर लेने की सोच जरूर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए, मैं ना कंचे को इस पे चिपका के इसका फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ। चलिए मेरी मदद कीजिए, बहुत मजा आएगा। अरे भाई, मैं ये कंचे खेलने के लिए घर में नहीं रुका हूँ। जेठालाल को कुछ जरूरी काम है, फोन आएगा तो मुझे जेठालाल के साथ जाना पड़ेगा। तारक, कल रात भी आप जेठा भाई के साथ कुछ काम से बाहर गए थे, आज भी आपको जेठा भाई के साथ काम से बाहर जाना है। कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ क्या होगी अंजलि? गड़बड़ कुछ नहीं, वो जेठालाल को कुछ बिजनेस की सलाह लेनी थी मुझसे, तो मैं सलाह देने गया था बस। क्या आप जेठा भाई को बिजनेस की सलाह देने गए थे? तारक, आप तो लेखक है, आपका बिजनेस से क्या लेना देना?
हाँ मेरा बिजनेस से क्या लेना देना अंजलि भाई, लेकिन जेठालाल इतनी सारी कंपनियों के डीलर है कि वो इंग्लिश में सर्कुलर आते रहते हैं सारी कंपनियों के, तो वो समझाने में मदद करता हूं मैं, बस वही कुछ सवाल थे। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। हे भगवान, इन पत्नियों का नाक बहुत स्ट्रांग होता है, गड़बड़ तुरंत सूंघ लेती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर वो आदमी मुझे किडनैप करने की कोशिश करे तो मेरा वजन बढ़ा देना, या फिर उसके हाथ कमजोर कर देना, या मुझे सुपरस्टार रजनीकांत जैसी शक्ति देना कि मैं एक साथ 20 लोगों को डिशुम डिशुम करके मार सकूं, और हो सके तो उसके दिमाग पर ऐसी चोट लगा देना कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए और फिर कभी मेरे रास्ते में ना आए। प्लीज भगवान। दया, दया, अरे दया। क्या भाई, चिल्ला क्यों रहा है? हाँ टप्पू के पापा। कब से बुला रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही है? अरे क्या कब से बुला रहा हूँ? तूने एक बार बुलाया और वो आ तो गई। ओह, लगता है मैं मन में बुला रहा था। टप्पू के पापा, बोलिए क्या काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। बाबूजी, हाँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर मुसीबत से टक्कर ले सकूं। हाँ। जेठिया सुन, जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टप्पू के पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं है। तबीयत भी अच्छी है, तंदुरुस्ती अच्छी है, नींद भी आजकल बढ़िया आ रही है, और धंधा भी अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। हाँ। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, बिना कहे ही मेरा टेंशन महसूस कर लिया।